हेलो दोस्तों, मैं अंजलि हूँ। एक दिन म्यूजिक क्लास में मेरी टीचर मिस सोनाली ने कहा, हमने स्कूल में एक बैंड स्टार्ट करने का फैसला किया है। स्कूल में बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं और ज्यादातर परफॉर्म भी कर सकते हैं, बस सिर्फ एक सिंगर की कमी है। सभी एक दूसरे को देखने लगे। जब मिस सोनाली ने कहा, चलो गाइस, मुझे पता है तुम ये कर सकते हो, बिना सिंगर के हम एक बैंड स्टार्ट नहीं कर सकते, मैंने ना चाहते हुए अपना हाथ उठा दिया। मैंने एक गाना गाया जो सभी को पसंद आया। गाना सुनकर सभी ने तालियां बजाई और इस तरह मैं स्कूल बैंड की सिंगर बन गई। ये स्कूल में मिस सोनाली का पहला साल था। हम सभी उन्हें पहले दिन से पसंद करते थे। भले ही वो हमेशा क्लास में सन ग्लासेस पहनती हो, वो हमेशा हमसे फ्रेंडली रहती थी। उन्होंने हमें बताया कि उनकी आंखों में प्रॉब्लम है और लाइट से उन्हें प्रॉब्लम होती है, इसीलिए वो हमेशा सन ग्लासेस पहने रखती हैं। उन्हें लगा कि वो और भी कूल दिखती थी। मुझे यकीन है हमारे क्लास के ज़्यादातर लड़के उन्हें लाइक करते हैं। उस रात मैंने अपनी मॉम को बताया स्कूल में क्या हुआ। उन्होंने कहा, डियर, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, लेकिन तुम्हारी टीचर तुम्हें रिहर्सल पर बुलाएंगे और तुम्हारे पास उसके लिए टाइम नहीं है। मेरी मॉम सही थी। मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था। मेरे डैड की 2 साल पहले डेथ हो गई थी। उसके बाद हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं थी। डैड ने बैंक से बहुत सारा लोन लिया था। मेरी मॉम को तुरंत ही काम शुरू करना पड़ा। मंथली इंस्टॉलमेंट देने के बाद हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं बचते थे, इसीलिए मैं स्कूल के बाद एक ग्रॉसरी स्टोर में जॉब करती थी। अगर हम लोन नहीं चुकाते तो बैंक हमारा घर ले लेगा, इसीलिए मैं और मेरी मॉम को दोनों को काम करना पड़ता था। अगले दिन मैंने अपनी टीचर को इस बारे में बताया। अंजलि, तुम हमारी सिंगर हो, मुझे ये भी पता है कि तुम इसमें इंटरेस्टेड हो। मैं तुम्हारे बैंडमेट से बात करूंगी और जब तुम्हारे पास टाइम होगा हम तब रिहर्सल कर लेंगे। मैं तुम्हारी मॉम से बात करूंगी और उन्हें भरोसा दिलाऊंगी कि सब ठीक होगा। मेरी मॉम कुछ दिन बाद स्कूल आई। मैं उन्हें मिस सोनाली के ऑफिस ले गई। जब वो उनसे मिली तो मॉम ने कहा, तुम बहुत फैमिलियर लग रही हो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, लेकिन याद नहीं आ रहा कि कैसे। मिस सोनाली नर्वस हो गई और बोली, मुझे नहीं लगता, मैं इस शहर में नहीं आई हूँ और उससे पहले मैं विदेश में रहती थी। मेरी मॉम इस बात का पता लगाना चाहती थी, हाँ। लेकिन मिस सोनाली इस बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहती थी। तब तक तो मिस सोनाली नॉर्मली बिहेव कर रही थी, लेकिन अचानक से वो बदल गई। वो जल्दी से मॉम से छुटकारा पाना चाहती थी। कुछ ही मिनट में वो ये कहकर उठने लगी कि उनकी क्लास है। मॉम उनके बिहेवियर से शॉक थी। वो इस तरह क्यों घबरा गई जब मैंने कहा कि वो मुझे फैमिलियर लग रही हैं। मुझे यकीन है कि वो कुछ छुपा रही हैं। ऑब्वियस है कि वो जिस तरह से सनग्लासेस पहनी हुई थी। मैंने उनसे कहा, उनकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन वो इस बात पर ट्रस्ट नहीं करती। जब मैं काम से घर आई तो मैं बहुत थक गई थी, इसीलिए मैं जल्दी सो गई। आधी रात को मॉम ने मुझे जगाया और कहा, अंजलि, मुझे पता चल गया कि तुम्हारी टीचर को मैं कैसे जानती हूँ। मैंने कहा, मॉम, आप सुबह तक नहीं रुक सकती थी। उन्होंने जवाब दिया, मैं तुमको एक नाम बताती हूँ, तुम उसे ऑनलाइन चेक करो। मेरी मॉम उतनी मॉडर्न नहीं है, वो स्मार्टफोन भी यूज नहीं करती। मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया और गूगल खोला। उन्होंने मुझे एक फेमस पुराने सिंगर का नाम बताया जिसे मैं कभी कभी सुनती हूँ। मॉम, इस आदमी का मिस सोनाली से क्या लिंक है? मैंने पूछा। उन्होंने जवाब नहीं दिया। क्योंकि वो बहुत फेमस थे, इसलिए गूगल पर हजारों रिजल्ट्स आए। मेरी मॉम ने कहा, मुझे उसकी एक पिक्चर दिखाओ, और मैंने एक पिक्चर पर क्लिक कर दिया। देखो, उसका सर बहुत बड़ा है, कान छोटे हैं, बिल्कुल तुम्हारी टीचर की तरह, उन्होंने कहा। मैं हंसने लगी। मॉम, चलो मान लेते हैं कि दोनों के कान छोटे हैं, पर इसमें गलत क्या है? मैंने अपनी मॉम से पूछा। वो मुझे ऐसे समझाने लगी जैसे कोई जासूस हो। लगभग 20 साल पहले एक स्कैंडल हुआ था। उसमें एक सिंगर इन्वॉल्व था जिसका शादी के बाहर भी अफेयर था। वो एक दूसरे से उसके बाद कभी नहीं मिले। एक दिन वो औरत 5 साल की बच्ची के साथ उसके घर आई और बोली वो उसकी बच्ची है। उस सिंगर ने उस औरत को झूठा कहा और उसे बाहर निकलने को कहा। टीवी शोज पर वो हमेशा उस बच्ची और सिंगर के कान कंपेयर करते और कहते, नॉर्मली हम इतने छोटे कान नहीं देखते हैं, वो उसकी बेटी ही है। मुझे बहुत नींद आ रही थी। मॉम, ये दिलचस्प है, लेकिन भले ही मिस सोनाली उसकी बेटी है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। वापस सोने जा रही हूँ मैं। लेकिन मॉम ने कहा, नहीं, इससे हमें फायदा है, हम इसकी वजह से अपना पूरा लोन चुका सकते हैं। फिर वो समझाने लगी। लड़की की मॉम ने उस सिंगर पर केस किया और डीएनए टेस्ट में साबित हो गया कि वो उसका फादर है। उसने फिर भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया। वो उसे कभी नहीं देखना चाहता था। लेकिन फिर उसके साथ बहुत सी बुरी चीजें हुई। एक कार एक्सीडेंट में उसकी वाइफ की मौत हो गई। वो एक रिलीजियस इंसान था। उसने सोचा भगवान उसको पनिश कर रहे हैं। वो अपनी बेटी को ढूंढ के उससे माफी मांगना चाहता था। उसने उसकी तलाश करी, लेकिन ना तो वो अपनी बेटी को ढूंढ सका और ना ही उसकी माँ को। उसने कहा कि वो उनके बारे में बताने वाले को एक बड़ा रिवॉर्ड देगा।
मॉम को यकीन था कि ये इंटरनेट पे भी था। मैंने फिर से उसे गूगल किया, साथ में उसके नाम के आगे रिवॉर्ड भी लिखा। एक्चुअल में ऐसे बहुत सी न्यूज़ थी जिसमें उसकी बेटी को ढूंढने में हेल्प करने वाले को 1 करोड़ रुपए देने का प्रॉमिस किया गया था, लेकिन हाल ही में सारी उम्मीद खोने के बाद उसने इसे बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया था। मेरी मॉम ये सुनकर चिल्ला उठी। जब वो शांत हुई तो उन्होंने कहा, अंजलि, एक और इम्पॉर्टेंट बात है। उस न्यूज़ में बताया था कि उस लड़की में एक स्पेशल क्वालिटी थी। उसकी आंखें अलग अलग रंग की थी, एक नीली और एक काली। अब तुम समझे मिस सोनाली हमेशा सनग्लासेस क्यों पहनती हैं? वो पहचाने जाने के डर से अपनी आंखें छुपाती हैं। मेरी मॉम का जासूसी दिमाग काम कर गया और फाइनली उन्होंने मुझे भी मना लिया। ऐसा लग रहा था मिस सोनाली उस सिंगर की लापता बेटी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी मैं उनके लिए चीज़ें मुश्किल नहीं करना चाहती थी। मॉम प्लीज़, अगर वो अपने डैड से दूर रहना चाहती हैं तो उन्हें रहने दीजिए। मुझे यकीन है कि उसके पास इसका रीज़न होगा। मेरी मॉम मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। अंजलि चलो भी, मैं 10 करोड़ के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उनके डैड से कांटेक्ट करने से पहले श्योर होना चाहती हूँ। मुझे देखना है कि उनकी आंखें अलग अलग कलर की हैं या नहीं। उसके बाद हम रिच होंगे। मैंने पूछा, आप इसे कैसे करने का प्लान कर रही हैं? सिंपल, मैं कल उनकी आंखें देखने स्कूल जा रही हूँ। फिर मेरी मॉम अपने रूम में चली गई। मैं रोने लगी। मैं कितना भी मना करूँ लेकिन वो ये करने वाली थी और ये सब मेरी टीचर को बहुत हर्ट करने वाला था। अगले दिन मैं स्कूल में बहुत वरीड थी। मैं स्कूल में कंफ्यूज घूम रही थी, तब मुझे मेरी मॉम का मैसेज मिला। वो स्कूल पहुंचने वाली थी। कुछ टाइम बाद वो पहुंच गई। हम मिस सोनाली के ऑफिस जा रहे थे। घबराहट से मेरे पैर कांप रहे थे। मिस सोनाली हमें देख के मुस्कुराई। उन्होंने कहा, क्या अच्छा सरप्राइज है, वेलकम बैक। मेरी मॉम बहुत शांत थी। मॉम ने कहा, मिस सोनाली, हमारी मुलाकात के बाद मुझे लगा अंजलि को सिंगिंग पसंद है। ये उसके लिए स्कूल बैंड के सिंगर बनने का अच्छा मौका है। मैं आपको थैंक्स कहने के लिए आई थी। बेशक वो झूठ बोल रही थी। जैसे ही मिस सोनाली ने बोला, ये सुनकर खुशी हुई, मेरी मॉम ने अचानक से उनके सनग्लासेस को पकड़ के खींच लिया। मिस सोनाली मॉम को शौक से देख रही थी। मेरी मॉम के चेहरे से उनकी निराशा का पता चल रहा था, क्योंकि मिस सोनाली की दोनों आंखें काली थी। उनकी दोनों आंखों का कलर अलग अलग होता अगर वो उस सिंगर की बेटी होती। ऐसा करके मेरी मॉम बहुत शर्मिंदा हुई। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। मैं बस आपकी आंखें देखना चाहती थी, ये कहते हुए उन्होंने उनके सनग्लासेस लौटा दिए। मिस सोनाली ने उन्हें वापस पहन लिया। उन्होंने कहा, अगर आप मुझसे कहती तो मैं आपको खुद दिखा देती। मेरी मॉम ने जो किया वो क्लियरली अजीब था। हम दोनों में से कोई नहीं जानता था कि कैसे रिएक्ट करें। मेरी मॉम ने बस इतना कहा, मुझे माफ़ कर देना, और वो जल्दी से चली गई। मेरी मॉम के जाने के बाद मिस सोनाली पागलों की तरह हंसने लगी। उन्हें देखकर मैं भी जोर से हंसने लगी। कुछ देर हम बस हंसते ही रहे। वो मेरी मॉम की नकल करते हुए बोली, मैं बस तुम्हारी आंखें देखना चाहती थी। जब हम शांत हुए तो उन्होंने कहा, तुम्हारी मॉम को इस सदमे से उबरने में टाइम लगेगा। एक्चुअली मैं भी सरप्राइज थी, क्योंकि मुझे अपनी मॉम पर विश्वास था और मुझे लगा कि आपकी अलग अलग रंग की आंखें हैं। मिस सोनाली मुस्कुराई और अपने सनग्लासेस हटा दिए। फिर उन्होंने अपनी टेबल से एक छोटा सा मिरर उठाया और अपनी एक आंख से कॉन्टैक्ट लेंस हटा दिया। जब वो मेरी तरफ घूमी तो मैं सरप्राइज होकर चिल्ला उठी, क्योंकि सच में उनकी एक आंख काली और एक आंख नीली थी। उन्होंने कहा, ये मेरी असली आंखें हैं। इनको मेडिकली हेटेरोक्रोमिया कहते हैं। ये बहुत रेयर कंडीशन है। मुझे अपनी आंखों का अलग रंग पसंद है, लेकिन बदकिस्मती से मुझे ये काले ग्लासेस पहनने पड़ते हैं, जिससे कि मैं पहचान ही न जाऊं। अचानक ही वो इमोशनल हो गई। उनके गाल पर एक आंसू आ गया। उन्होंने मुझसे कहा, अंजलि, मुझे कल रात फ़ोन करके बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम्हारी मॉम क्या करना चाहती है। अगर मुझे इस बारे में नहीं पता चलता तो मैं ज़रूर पकड़ी जाती। मैं बहुत खुश थी कि मैंने मिस सोनाली को मॉम के सोने के बाद फ़ोन किया और उन्हें सब कुछ बता दिया। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे पता था कि मॉम को मैं नहीं रोक पाऊंगी। इसके अलावा मुझे ये भी अच्छा लगा कि मेरी टीचर ने अपनी आंखों के रंग को छुपाने के लिए नया तरीका ढूंढ लिया। आमतौर पर मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं पहनती हूँ, जो मैं एक्चुअली कर सकती हूँ, सन ग्लासेस की जगह कॉन्टैक्ट लेंस पहनना। मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। तुमसे बात करने और जो हुआ उसके बारे में पता चलने के बाद मैंने लंबे समय तक सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। पहले तो मैंने भागने के बारे में सोचा, मैं फिर से गायब हो सकती हूँ, जैसे मैं सालों से कर रही हूँ। लेकिन तभी मुझे कॉन्टैक्ट लेंसेज वाला आइडिया आया। सुबह मैंने कुछ काले रंग के लेंसेज खरीदे और उनमें से एक को अपनी नीली आंख पर लगा लिया। जब तुम्हारी मॉम ने देखा कि मेरी दोनों आंखें एक ही रंग की हैं तो उन्हें रियलाइज हुआ कि वो गलत है और मुझे अकेला छोड़कर चली गई। जैसा प्लान था वैसा ही हुआ। कुछ और था जिसे जानने के लिए मैं बहुत क्यूरियस थी। मैंने कहा, आप अपने डैड से दूर क्यों भाग रही हो? वो आपसे इतना प्यार करते हैं कि वो 10 करोड़ रुपए देने को तैयार हैं। और मिस सोनाली की आंखें भर आईं। मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे प्यार करते हैं।
वो सिर्फ इस बात से डरते हैं कि भगवान उन्हें सजा दे रहे हैं और मुझे केवल अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए ढूंढना चाहते हैं। आपको हर चीज़ की आदत हो जाती है। मुझे डैड नहीं होने की आदत है। अब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। स्कूल के बाद मैं हमेशा की तरह काम पर गई। उस शाम जब मैं अपने घर वापस आई तो मॉम बर्तन धो रही थी। बिना एक शब्द कहे उन्होंने मुझे हक कर लिया। मुझे पता था उन्हें मिस सोनाली के साथ किए हुए बर्ताव का पछतावा था। मैंने उनकी गाल पर एक किस किया और कहा, आप एक अच्छी इंसान हो। मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करती हो और इससे मुझे बहुत खुशी होती है।